मुनि के गुणों के व्याख्यान के अलावा जो भी चर्चाएं होती हैं आप सावधानी पूर्वक करिए, कहीं वो मुनि निंदा के दायरे में ना आ जाएं। मुनि के गुण तो आप समझते हैं, 28 मूल गुण होते हैं। आपको मुनि के विषय में चर्चा करने के लिए 28 मूल गुण इतना विषय देंगे कि आप करते करते थक जाओगे। जीवन भर भी करते रहो तो आपके लिए मुनि के विषय में विषय कम नहीं पड़ेगा। मुनि निंदा की जहाँ तक बात चल रही थी कि मुनि निंदा यदि आप उनके 28 मूल गुणों के अलावा यदि कुछ चर्चा कर रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए, आप मुनि निंदा की कोटि में तो नहीं आ गए। इसका क्या फल मिलेगा तो एक बार बताया है, शायद ज़्यादा आपको नहीं है तो फिर बता देते हैं कि 4 आयु में से हर आयु के बंध के कारण बताए हैं, आश्रव के कारण बताए हैं कि अल्प आरंभ और परिग्रह रखोगे तो मनुष्य आयु बंधेगी, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह रखोगे तो नरकायु बंधेगी, सराग संयम संयमा काम निद्रा बाल तपांसी दैवस्य देवायु के लिए कारण है, माया तर्यज्ञोनस्य ये त्रियंचायु के लिए कारण है। अब ये अलग अलग आयु के लिए सब कारण बताए गए हैं। अब मान लो त्रियंश तो आप देखते ही हैं, मनुष्य आप स्वयं हो सकता है कभी देवता आपको नसीब हो जाए देखने को, लेकिन नारकी आपको नसीब नहीं होते मनुष्य बन करके देखने के लिए। कभी देखते नारकी? और किसी को यदि ये शौक चढ़े कि 4 में से 3 गतियां तो मैं देख सकता हूँ, नारकी नहीं देखते, ये नरक होते कि नहीं होते। और नरक जाने के लिए वीजा मिलता है कब? जब बहुत आरंभ हो, बहुत परिग्रह हो। मेरे पास इतनी कुवत नहीं है कि मैं बहुत आरंभ करूं और बहुत परिग्रह इकट्ठा करूं, फिर भी अब पूरे वर्ल्ड टूर पर निकला हूं, है ना। कुछ भारत भ्रमण पे निकलते हैं, कुल वर्ल्ड टूर पे निकलते हैं। अब वर्ल्ड में तो नरक भी है लेकिन नरक दिखता नहीं है, और उसका वीजा मिलेगा कैसे? वो वीजा मिलता है बहुत आरंभ बहुत परिग्रह से, वो मेरे पास है नहीं है, मेरे दिमाग में आता ही नहीं है। तो क्या करें? तो सस्ता रास्ता है नरक की यात्रा करने का और नरक का वीजा पाने का। सच्चे मुनि की तुम निंदा कर लो, बिना बहुत आरंभ परिग्रह की भी आपको नरक का वीजा मिल जाएगा। आप वहाँ की यात्रा कराओ और टूर पर निकल जाओ। समझ गए? इसलिए सावधानी पूर्वक जहां पर मुनियों की बात आ जाए या तो आप मौन हो जाएं अथवा उनके मूल गुणों की ही मां चर्चा करें, नहीं है तो आपको खोटी आयु बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। और यदि कोई अनर्गल बात करके, ये तो यहाँ की बात नहीं, कहीं जो प्रश्न आया कहीं और के संबंध में आया, हम समझ गए कहाँ से आया है। अब देखो वही व्यक्ति जो आरोप प्रत्यारोप करता था, अब वही व्यक्ति जाकर के इतना बड़ा भव्य चातुर्मास करा रहे हैं सागर में मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज का। आंसू बहा रहे हैं कि कितना बड़ा अपराध हमने कर लिया, एक साधु के बारे में क्या क्या कह दिया, क्या क्या कर डाला, छोटी सी घटना से तूल दिया। वो पटेरा में जिज्ञासा समाधान चल रहा था, उसमें हम भी मौजूद थे। वहां पर पूज्य प्रमाण सागर जी थे, पूज्य सुधा सागर महाराज थे, 13-14 महाराज थे। और कुंडलपुर से बिहार हुआ ही मात्र था। कुंडलपुर से बिहार पटेरा है कितना, 4 किलोमीटर मात्र। और अभी तक कोई जयकारा लगाने की कोई आदत पड़ी नहीं थी। अभी तक सारे महाराज पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज की ही जय बोलते थे और बाकी निर्यापक श्रमणों की बोलते थे। अब जो स्वयं निर्यापक श्रमण हैं वो निर्यापक श्रमण की कैसे बोलेंगे? अथवा हम लोग अब उस समय जैसे आप लोग प्रश्न पूछ रहे हो, अब तुम सारे पूरी आचार्य पट्टावली बोलते हो क्या कि आचार्य शांति सागर महाराज की जय, शिव सागर की जय, ये जय वो जय। अरे प्रश्न कब पूछोगे? तो वहाँ पर किसी महाराज ने बोल दी सबकी जय, किसी महाराज ने नहीं बोल पाई। अब 1-2 महाराज ने बोल दी, बाकी सबने नहीं बोली। अब संचालक ने बोल दी है, पर्याप्त है, वो बोली है तो हमने भी तो बोला जय। जब उन्होंने बोला फला महाराज की तो जय, हमने भी तो बोला है तो हमने बोल दिया है। अब अलग से 4-4, 5-5, 6-6 नाम लेने की क्या आवश्यकता, चूंकि समय कम है। अब मान लो 12-13 महाराजों में 2 महाराजों ने जय बोल दी और 10 ने नहीं बोली, तो व्हाट्सएप चल गए। किन्ने चलाए? जिनको मात इस संघ में भेद करना था, फ्रैक्शन करना था, इतनी सी बात चिंगारी के रूप में उठी। कितने बड़े बड़े व्हाट्सएप चले, कितने कितने बड़े बड़े लोगों ने उसमें अपनी आग डाली, घी डाला, तेल डाला, ज्वाला बन गई और ऐसी धधक गई कि ऐसे पवित्र संघ में भी उनने भेद डाल करके और निकाचित कर्म का बंद कर लिया। इसमें सागर समाज अग्रणी थी, लेकिन जैसे ही शेर तो शेर होता है, कितना ही तुम शेर के बारे में कीचड़ उछालो, एक दहाड़ लगाएगा सब ठीक हो जाएगा। और हुआ ऐसा, धीरे धीरे कोई और होता, इतना बवाल मचे तो अपना रास्ता बदल देता, लेकिन धीरे धीरे शेर उसी तरफ बढ़ा, उसी तरफ बढ़ा। लोग सोचते हैं, दूसरी बात कह रहे थे, हम कहना नहीं चाहते कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। अरे गीदड़ हो तो भागेगा शहर की तरफ, वो तो शेर है और शेर रहेगा। सारे गीदड़ भाग गए और शेर जाकर के वहां पर जाके चातुर्मास स्थापित कर दिया।
इसलिए ये जो प्रश्न जो किया है, यदि यही प्रश्न करना चाह रहे तो उसका जवाब हमने पर्याप्त दे दिया है।